जय राजपूताना। सभी देशवासियों को जय श्री राम। आज के लाइव का कारण कल जो मध्य प्रदेश के अंदर दोनों करनी सेनाओं को एक किया, उसको लेकर के आप लोगों के बीच में मैं लाइव हूं। हाँ, अभी आप देखना, जो 50-60 लड़के हैं जिनको इसी चीज के लिए ट्रेंड किया गया है, और उनके अब कमेंट देखना क्या क्या भाषा यूज करते हैं। क्या ये राजपूत हो सकते हैं? क्या ये क्षत्रिय हो सकते हैं जो ऐसी भाषा का यूज करते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर देखना। हाँ, मैं कोई भगवान नहीं, इंसान हूं, और इंसान वो हूं जो अपने फैसले खुद करता हूं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 6 महीने से एक घटनाक्रम चल रहा था। पोस्टें आ रही थी, हजारों पोस्टें आई है कि दोनों करनी सेनाओं को एक हो जाना चाहिए। जब दोनों करनी सेनाएं एक ही मकसद के लिए लड़ रही है तो इन दोनों करनी सेनाओं को एक हो जाना चाहिए। पिछले 6 महीने से ये पोस्टें आ रही थी और मेरे पास फोन भी आए थे। जब राष्ट्रीय टीम को बगैर पूछे, राष्ट्रीय टीम को बगैर बताए आप एक हो जाओ तो जिंदाबाद। राष्ट्रीय टीम को बगैर बताए, बगैर किए, उनके नॉलेज में डाले आप एक हो जाओ तो आप जिंदाबाद। और जब राष्ट्रीय टीम ने जाकर के जो मूल करनी सेना नाम से संगठन था वहां, उसको श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अंदर विलय कर दिया तो हम बिक गए, हमें खरीद लिया गया। शर्म करो, शर्म। मेरे पास कमेंट सबके स्क्रीनशॉट पड़े मेरे पास। आपने राजपूत कुल में जन्म लिया है, राजपूत समाज में जन्म लिया है, क्षत्रिय हो, और आपकी भाषा और आपके कमेंट आप 1 मिनट में सर्टिफिकेट दे देते हो। इतने लाख में बिक गया, इतने में ये हो गया। शर्म आती है आप लोगों को? यही व्यक्ति, इस व्यक्ति को मूल करनी सेना का गठन क्यों करना पड़ा मध्य प्रदेश के अंदर? शिव प्रताप सिंह को मूल करनी सेना में क्यों जाना पड़ा मध्य प्रदेश के अंदर? इस बात पर कभी आप लोगों ने चिंतन और मंथन किया? मूल करनी सेना में जाने से पहले शिव प्रताप सिंह श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का मध्य प्रदेश का प्रभारी था। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का मध्य प्रदेश का प्रभारी था यही शिव प्रताप सिंह। इसने राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना से अलग रास्ता क्यों अपनाया? इस पर कभी चिंतन और मंथन मध्य प्रदेश के भाइयों ने, मेरे समाज के भाइयों ने करने की कोशिश की क्या? इनका बिजनेस को लेकर के विवाद हुआ। शिव प्रताप सिंह के नाम कोई ठेका आया हुआ था जो रतलाम के अंदर वो पवन पंखे चलते हैं। बिजनेस को लेकर के इन दोनों के अंदर विवाद हुआ और उस विवाद के अंदर शिव प्रताप सिंह जी को संगठन से बाहर किया गया। ये वही शिव प्रताप सिंह है जिसको आपने मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया था। तो क्या आपने भी शिव प्रताप सिंह जी से पैसे लेकर के इसको प्रभारी बनाया था? शर्म करो, शर्म। तुमने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है। जो जो कल से लिखवा रहे हैं, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? मैंने समाज के एक करने की कोशिश की है, उस करनी सेना का इस करनी सेना के अंदर विलय किया है।
कौन सा गुनाह कर दिया मैंने किसी भाई को हटाया हो, किसी भी मध्य प्रदेश के एक भी कर्णी सैनिक को हटाया हो तो बताओ आप। जीवन सिंह जी ने तो खुद ने प्रदेश अध्यक्ष की प्लेट को फेंक दिया, रख दिया कि मैं तो कर्णी सैनिक बनकर के काम करूंगा। हां करिए आप समाज के हो, हमारे भाई हो, हमारे संगठन के अध्यक्ष रहे हो, करिए, आपको कौन रोकता है। अब युवाओं के अंदर भ्रांति फैलाई जा रही है कि 8 जनवरी का प्रोग्राम है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए ये काम किए जा रहे हैं। अरे मैं तो ये कह रहा हूं 8 को क्यों, 6 को ही करो, 7 को ही करो, 18 को करो, आप करो, कोई आपको मना नहीं करेगा। मैंने संगठन मना करने के लिए नहीं बनाया ये देश के अंदर, संगठन तो 6000 पहले ही बने हुए हैं। जिनको इस संगठन के माध्यम से पहचान मिली है, जिन लोगों को इस संगठन के माध्यम से यह प्लेटफॉर्म मिला है, उसका मिसयूज ना करके समाज हित में करो, समाज के फैसलों में करो। राष्ट्रीय टीम ने जाकर के विलय करवा दिया तो हम बिक गए, हमें खरीद लिया गया, और आप लोग खुद ही कर रहे थे, आप खुद कर रहे थे कि आप प्रदेश अध्यक्ष बन जाओ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता हूं। बाहर वालों का यहां क्या काम है, तो फिर गुजरात वालों को भी कह दो ना, इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी कह दो कि मध्य प्रदेश में आपका क्या काम है। तो इसलिए मैं समाज के सामने आज वो बात रखने आया हूं जिस बात का समाज को पता नहीं है, जिस बात का समाज को नॉलेज नहीं है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने किसी भी व्यक्ति को पद से नहीं हटाया। जीवन सिंह शेरपुर ने 6 बार मेरे पास इस्तीफे भेज रखे हैं, 6 बार प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफे भेज रखे मेरे पास पड़े हैं। जब जीवन सिंह शेरपुर जहरीली शराब कांड में नाम आया, मैं खुद राजनाथ सिंह जी से जाकर के मिला और राजनाथ सिंह जी से शिवराज सिंह मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को फोन करवाया कि हमारे कर्णी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं जीवन सिंह शेरपुर, और इस जहरीली शराब कांड के अंदर उनका नाम आया है। मैं खुद जाकर के मिला। उसके बाद जब रतलाम में 307 का मुकदमा दर्ज हुआ, उस राजपूत भाई ने मुकदमा दर्ज कराया कि मेरे ऊपर जीवन सिंह ने पिस्तौल तान दी। उसमें भी मैं अंतोली छात के नीचे बैठा हूं। मैंने शिव प्रताप सिंह को कहा, वो हमारे संगठन में नहीं थे, फिर भी मैंने उनको कहा कि आप ये राजीनामा करवाइए, समाज की थू थू हो रही है, जीवन सिंह भागा भागा फिर रहा है, फरार चल रहा है, और फरार व्यक्ति की पता है आपको क्या कंडीशन होती है। मेरे को हटाना होता, मेरे को जीवन सिंह को गिराना होता तो उस पर मुकदमे लगे हुए थे, तभी हटा देता मैं इसको। मैंने जीवन सिंह जी को आज भी नहीं हटाया, खुद ने इस्तीफे भेज रखे हैं यहां, और मैंने ये कहा है, कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं। मैंने कहा अगर दोनों संगठन एक होकर के 8 जनवरी को लड़िए, 7 जनवरी को लड़िए, 18 जनवरी को लड़िए, फरवरी को लड़िए, अप्रैल को लड़िए, जो हमारे समाज के मुद्दे हैं उनको लेकर के सरकार से लड़िए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैंने कोई डेट चेंज नहीं की। आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, मैंने कोई तारीख और बार चेंज नहीं किए। भी भोपाल की विधानसभा का घेराव हम इतनी तारीख को आगे कर रहे हैं या इतनी तारीख को पीछे कर रहे हैं, मैंने कोई घोषणा नहीं की। मैंने ये कहा दोनों का विलय कर दिया है, अब बैठ करके आप लोग डिसीजन लेकर के जो भी समाज के हित के मुद्दे हैं वो आप लोग करना। ये 50-60 चेले ऐसे पाल रखे, एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना रखा है, उसके अंदर 2 लाइन डाल दो, वही सारे बात, वो 50 के 50 वही टाइप करते फटाफट फटाफट फटाफट। 1 मिनट में सर्टिफिकेट दे देते हैं कि 10 लाख रुपए में बिक गया। आप लोगों को पता है क्या इस राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना राष्ट्रीय कार्यालय का 1 महीने का क्या खर्चा है? पता है क्या अपने को?
आपने कभी 10 का नोट दिया क्या? 10 लाख नहीं, 10 का नोट भी दिया क्या कभी? पूछो जीवन सिंह शेरपुर से, राष्ट्रीय कार्यालय में कितने पैसे भेजे आज तक? 6-7 साल हो गए ना उनको। 7 साल के अंदर राष्ट्रीय कार्यालय में कितने पैसे भेजे राष्ट्रीय कार्यालय को चलाने के लिए? पूछो। बेच दिया, समाज को बेच दिया। सुखदेव सिंह गोगामेडी समाज को बेचता ना, तो आज जो जय भवानी जय राजपूताना पूरे भारत में गूंज रहा है ना, ये नहीं गूंजता। ईमानदारी से काम किया है और बिकता नहीं हूं, सरकारों के सामने झुकता नहीं हूं, मेरे समाज के सामने तो झुक भी जाता हूं और समाज के हर कार्य में अग्रणीय रहता हूं। समाज के जितने भी आंदोलन हुए उनमें मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज क्यों होते हैं, और लोगों पर क्यों नहीं होते? क्योंकि और मैनेज होते हैं, सेटिंग करके जाते हैं। सुखदेव सिंह सेटिंग करके और मैनेज होके नहीं जाता, इसीलिए सुखदेव सिंह के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। हां, जीवन सिंह ने बढ़िया काम किया। मैंने कब कहा जीवन सिंह ने बढ़िया काम नहीं किया? जब जीवन सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया तब मध्य प्रदेश की 0 से गिनती शुरू हुई थी और आज वो लाखों के अंदर है। मैंने कल भी जीवन सिंह को नहीं हटाया, उसने खुद ने ही इस्तीफे भेज रखे मेरे पास, और उसके साथ टीम में रहते उन सबको पता है। और कल भी यही कह के आया हूं, दोनों बैठ करके 8 जनवरी को लड़ना है तो 8 को लड़ो, मेरे को बुलाना है तो मेरे को भी बुलाओ। अगर मेरे को नहीं बुलाना, राष्ट्रीय टीम से तुम लोगों को एलर्जी है। पिछले 4 साल से मैं देख रहा हूं, राष्ट्रीय टीम का कहीं भी नाम आता हो, सुखदेव सिंह गोगामेडी का, राज शेखावत का, योगेंद्र कटार का, कोर कमेटी का, कहीं भी मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी मीटिंग में कहीं भी नाम लिया जाता है तो मुझे बता दो आप लोग। जब संगठन हमने बना रखा है, संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हमने वहां नियुक्त कर रखा है, राष्ट्रीय टीम को पूछोगे ही नहीं, मनमर्जी चलाओगे। फिर भी मैंने तो जबान चुप रखी, भाई समाज हित में काम हो रहे होने दो, मुझे नाम नहीं चाहिए। मेरे नाम और काम 1992 से लेकर के 2008 तक अखबार के पेज पूरे के पूरे भरे आया करते थे, तब मेरे नाम और कारनामे खूब अखबारों में छपे हैं, समाज से छुपी हुई नहीं है। और आज तो ये लिख रहे ना, बेच दिया, बिक गया, यही लोग कहते थे। एक हिंदुस्तान का एक ही किंग सुखदेव सिंह। मैंने क्या कहा? मुझे किंग नहीं बनना, ये नारा मेरे नाम से नहीं लगना चाहिए। मैं समाज का सेवक हूं, समाज का भाई हूं, बड़ों का मान सम्मान करता हूं, छोटों को प्यार करता हूं, मुझे किंग फिंग नहीं बनना। सबको गले लगा करके चलता हूं। सबके जितने भी फोन, लाखों फोन आते हैं, किसी मेरे साथ वाले को दे देता हूं, हजारों फोन खुद अटेंड करता हूं। अब कहा जा रहा है कि कल जब ये विलय हुआ तो जीवन सिंह जी को वहां क्यों नहीं बुलाया गया? तो जीवन सिंह जी तो फोन ही नहीं उठाते, जीवन सिंह जी तो फोन ही नहीं उठाते। आप लोगों का उठाते हैं क्या? जो ये मुझे सर्टिफिकेट दे रहे हो, 10 लाख में बिक गया, करोड़ में बिक गया, 5 लाख में बिक गया, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, वो फोन आप लोगों को उठाता है क्या? उसमें ये कमी है। मैंने उसको कहा भी था, पित्तू भैया सामाजिक काम कर रहा है, समाज के लिए काम कर रहा है, कम से कम फोन तो अटेंड किया कर। पता नहीं किस भाई के क्या दुविधा हो, उसमें कमी है, ये फोन नहीं उठाता। मैंने 1000 बार कहा है कि फोन तो आपको कम से कम अटेंड करने चाहिए। समाज का कोई भाई बहन कहां पता नहीं कुछ दुविधा में हो। मैंने एक भी करनी सैनिक को कल नहीं हटाया पद से, उल्टा ये कहा कि जीवन सिंह शेरपुर करनी सैनिक बनकर के काम कर रहा है। मुझे खुशी है अगर हमारी कोर कमेटी में यह तय हुआ कि जीवन सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया जाए, ताकि जो मध्य प्रदेश के युवा चार्ज हुए हैं, वैसे भारत के अन्य भी युवाओं को मौका मिले और वो युवा चार्ज हो। आप लोगों को पता है पिछले दिनों मुझे 2 बार कोविड हुआ लगातार। अरे आप लोगों की दुआओं के कारण, गरीब लोगों की सेवा करते हैं उसके कारण
कोमा में जाकर के भी मैं आज आप लोगों के बीच में बैठा हूं। 2 बार कोविड होने का मतलब समझते हो आप? अंदर से पूरा हिला देते हैं। फिर भी मैं समाज के लिए लड़ रहा हूं, क्योंकि मैंने ठाना है कि समाज को पूरे को एक करना है। आज संगठन तो और भी बहुत बने हुए हैं। पूरे भारत के 22 स्टेट के अंदर मैंने राजपूतों को जगाने का काम किया, क्षत्रियों को एक करने का काम किया। हां, जहां भी जो मुद्दे आए उन पर हम लोग धड़ल्ले से लड़े, मुकदमों से नहीं डरे। और कल भी जो डिसीजन आप लोग डिसीजन कर रहे थे, आप लोग उनको विलय कर लेते राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में, तो सही था। और राष्ट्रीय टीम ने जाके उनको राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में विलय कर दिया तो गलत हो गया। तो मेरे समाज के युवाओं, हमने समाज हित में जो भी फैसले लिए हैं, मैंने हमेशा समाज हित में लिए हैं और समाज को एक करने के लिए लिए हैं। आज तक आप लोगों ने पूछा कभी कि यह राष्ट्रीय कार्यालय कैसे चलता है? आज करनी सेना इस ऊंचाई पे पहुंची है। कभी पूछा आपने आके यहां या फोन पे? तो मेरे देश के नौजवान साथियों, समाज हित के लिए कल का डिसीजन लिया गया था और शिव प्रताप सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। दोनों करनी सेनाओं को एक करने के लिए बनाया गया था। जब अलग अलग थे तो पोस्टें आ रही थी, हम समाज के लिए त्याग करने के लिए तैयार हैं, हम समाज के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हैं, हम समाज अगर एक हो जाए तो हमें पद नहीं चाहिए, हमें पोस्ट नहीं चाहिए। लिख रहे थे ना ये बड़े बड़े लेख फेसबुक पर, पेज पर, व्हाट्सएप पर। अच्छा, मैंने एक कर दिया सबको, तो फिर कहां से भैया ईगो आ गया? राजपूत समाज का काम करते हैं, ईगो नहीं, एकता चाहिए, गरूर और घमंड नहीं। समाज में झुक करके समाज को एक करने वाला चाहिए। पिछले दिनों जो भी घटनाक्रम हुए, मैंने फिर भी किसी को कुछ भी नहीं कहा कि जो समाज के लिए भला हो, समाज की एकता हो, समाज की एकता बनी रहे। मध्य प्रदेश के अंदर 3 साल पहले रजिस्ट्रेशन हो गया बड़नगर के अंदर, मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। महाराणा प्रताप जी के प्रतिमा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो फिर ये राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना रजिस्ट्रेशन आप लोगों के पास है, तो फिर दूसरा रजिस्ट्रेशन कराने की क्या नौबत आ गई? मध्य प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में करनी सेना का रजिस्ट्रेशन 3 साल पहले करवा लिया इन लोगों ने, फिर भी मैं चुप रहा, फिर भी मैंने समाज को कुछ नहीं कहा। समाज में एकता है, चल रही है, राष्ट्रीय टीम का कहीं भी नाम नहीं लेते, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। आज मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, तो अमित शाह मोदी जी के बगैर है क्या? आज राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है, राहुल गांधी सोनिया जी के बगैर है क्या? तो मैं समाज से पूछना चाहता हूं और समाज को बताना चाहता हूं कि मैं कहां गलत हूं, बताइए। मैं गलत हूं तो गलती के लिए माफी मांगने के लिए तैयार हूं, पर मैं गलती नहीं तो क्यों माफी मांगूं? जो ये घटनाक्रम जो समाज के अंदर घटे, जब जीवन सिंह शेरपुर फरार चल रहा था, मुकदमे लगे हुए थे, तभी हटा सकता था मैं, पर मैंने हटाया क्या? नहीं हटाया। मैं ये चाहता था राजपूत समाज एक हो
और राजपूत समाज की आवाज बुलंद हो, और उस राजपूत समाज की आवाज के सामने ये सरकारें झुके। राज शेखावत जी गुजरात में लगे हुए हैं, गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं कोर कमेटी में। उन्होंने रात कोर कमेटी से इस्तीफा दिया, मैंने नामंजूर कर दिया। मैंने कहा आपका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाएगा, आप श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अंदर नींव के पत्थर हो, आप कौन होते हो, आप इस्तीफा दे दोगे? आप इस्तीफा दोगे तो फिर इसको बंद ही कर देंगे ना, कोई और नाम से समाज का संगठन बना करके चला लो आप लोग। मैंने तो बहुत कर ली समाज सेवा, मैंने तो वो काम कर दिए जो आज तक किसी ने किए नहीं। संगठन तो बहुत बने हुए थे, 6000 संगठन है भारत के अंदर राजपूत समाज के नाम से। 2016 के बाद ही ये करनी सेना पूरे भारत में क्यों हो रही है? करनी सेना तो 2006 में ही बन गई थी, फिर ये 10 साल कहां थी करनी सेना? आज ये बातें करने का समय नहीं है, क्योंकि राजपूत समाज के सीनियर लीडर कालवी साहब की तबीयत खराब है। आप भारत के सभी करनी सैनिकों की दुआ के कारण आज वो कोमा से बाहर आए हैं, अभी बेड पर हैं। इस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ भी हम तो, चाहे संगठन अलग अलग हो, पर आज इस दुख की घड़ी में आज हम भी उनके साथ हैं। तो हम ये कह देंगे क्या कि उस संगठन वालों ने हमें खरीद लिया? कोई भी अध्यक्ष बनता है तो आजीवन रहता है क्या? पहले बीजेपी के अंदर राजनाथ सिंह था राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर अमित शाह जी बने, अभी जेपी नड्डा है, तो ये बदलते रहते हैं। और फिर जीवन सिंह शेरपुर ने तो खुद ने इस्तीफा दिया है, हमने नहीं हटाया भैया। किसी के कोई गलतफहमी है तो दिमाग से निकाल दो। हाँ, जीवन सिंह शेरपुर को पद चाहिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मेरे बाद का सेकंड पंच। अरे आप वो तय तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दूंगा, मैं छोड़ दूंगा इस संगठन को, पर समाज एक रहना चाहिए, समाज की एकता रहनी चाहिए, समाज के अंदर फूट नहीं पड़नी चाहिए। उसको मेरी जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है तो मैं वो भी त्याग करने के लिए तैयार हूं। पर कल से जो ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं 40-50 लड़के, इतने में बिक गया, इतने में बिक गया, अरे तुम्हारी औकात क्या है? तो सुखदेव सिंह गोगामेडी को खरीद सको, अरबों करोड़ों रुपए में बोली लगती है सुखदेव सिंह की, तो भी नहीं बिकता। अगर सुखदेव सिंह बिकता तो आज समाज इस ऊंचाई और बुलंदियों पर नहीं होता। सुखदेव सिंह हो सकता है, सुखदेव सिंह एमपी बन जाता, सुखदेव सिंह विधायक बन जाता, सुखदेव सिंह मंत्री बन जाता, पर आज जो समाज का भला हुआ है ना, ये नहीं होता। 75 साल से संगठन बने हुए राजपूत समाज के नाम से, आज तक राजपूत समाज का उत्थान क्यों नहीं हुआ? राजपूत समाज की मांगे क्यों नहीं मानी जाती? आज पूरे भारत के अंदर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का नाम सरकारों के पास, प्रशासन के पास जाता है ना, पिंडिया कांपती है थर 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 थर। कोई भी गलत काम सरकार को नहीं करने देते, तुरंत जवाब देते हैं। ये आप लोगों की ताकत है, ये आप लोगों की एकजुटता के कारण सरकारें आज थर थर कांपती है। मैंने मध्य प्रदेश में किसी को भी, एक भी व्यक्ति को नहीं हटाया है। हां, खाली उस संगठन को इस संगठन में विलय किया है, और ये आप लोगों की मांग थी। अगर ये मैंने गलत किया है तो ऐसे काम तो मैं 1000 बार और गलत करूंगा। छत्तीसगढ़ में मैंने संगठन को विलय किया, झारखंड में मैंने 2 संगठनों को राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में विलय किया, जयपुर में 2006 में जो करनी सेना का गठन हुआ वो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में विलय हुई। आज हमारे अजीत सिंह जी राष्ट्रीय संयोजक श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, छगन सिंह जी राठौड़ हमारे संरक्षक, अनिता सिंह तंवर दिल्ली से हमारे फाउंडर मेंबरों में है वो।
तो वो पद छोड़ देगी, काम नहीं करेगी तो फाउंडर मेंबर से चली जाएगी क्या? हमारी राष्ट्रीय महासचिव गरिश्मा सिंह जी हैं, वो फाउंडर मेंबर है इस परिवार की। और मैंने भैया, ये महिलाओं का काम है ना, बहुत संवेदनशील है। मैंने मेरी घरवाली को मैदान में निकाला है। मैं ये नहीं, मेरी घरवाली तो घर बैठी रही आराम से, आप लोग महिलाओं को ले आओ, महिलाओं को ले आओ, महिलाओं को ले आओ। नहीं, मेरी खुद की घरवाली को उनके बीच भेजा है। पहले खुद की घर से शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश में 2 प्रोग्राम महिलाओं के हुए हैं। हमारी मध्य प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष ममता जितेंद्र सोलंकी जी हैं। राष्ट्रीय टीम में हमारे मंजीत भी थी, और वो दूसरे संगठन में चली गई। वो उसकी मर्जी, वो तो अपने मर्जी की मालिक है। मैंने उस संगठन का विलय आप लोगों की पोस्टें और आप लोगों के जो फोन आते थे, इसलिए इस संगठन के अंदर किया है। और यही शिव प्रताप सिंह श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का मध्य प्रदेश का प्रभारी रहा है, प्रभारी रहा है। ये इनकी बिजनेस में बिगाड़ हुआ, उसके कारण 2 करनी सेनाएं अलग अलग हो गई। तो बिजनेस के कारण आप लोग समाज को पीछे धकेलोगे क्या? बिजनेस करो पर समाज की बात करके करो। बिजनेस करो पर समाज को एकजुटता, समाज के अंदर एकजुटता ला करके करो। जो नारा है ना, हम सब एक है, वो नारा लगा करके करो। ये भारत के अंदर, पूरे भारत में ये नारा गूंज रहा है। मैं कल से देख रहा हूं, मुझे सर्टिफिकेट दे रहे हैं, बिक गया, वो हो गया, ये हो गया। मैंने किसी भी करनी सैनिक को हटाया है क्या अपने पद से? एक भी करनी सैनिक को नहीं हटाया। और आप लोगों की मांग थी कि दोनों करनी सेनाओं को एक कर दिया जाए, वो काम मैंने किया है। और अगर ये काम गलत है तो मैं और बार बार ऐसे गलत काम करूंगा। जल्दी कर्नाटक में एक संगठन है, वो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में विलय हो रहा है। हैदराबाद में 22 जनवरी को एक संगठन है, वो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में विलय होगा। ये गलत काम तो मैं जगह जगह करूंगा। क्यों? कि समाज को एक करने के लिए। अगर ये समाज को एक करना गलत है तो मैं ये बार बार करूंगा। मैंने ठाना है, समाज को एक करना है। ये बात याद रखना मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों। आप लोग मेरे साथ रहो या ना रहो, पर आप राजपूत समाज के होनहार युवा हो, छतरानियों की कोख से जन्म लेने वाले बच्चे हो, बहनें हो, भाई हो, एक बात को हमेशा याद रखना। आप लोग कहीं भी जाओ तो एक बात कभी मत भूलना कि जो अपनी जात का नहीं, वो इस देश का नहीं और अपने बाप का नहीं। इस बात को हमेशा याद रखना। हम हमारी बात नहीं करते, मैं शब्द नहीं करता, मैं कहीं भी मैं नहीं आती मेरे अंदर। मैं नहीं, हम डिसीजन मैं नहीं लेता, हम लेते हैं। और मैंने दोनों करनी सेनाओं को मध्य प्रदेश में एक कर दिया। अगर ये गलत है तो ये गलती तो मैं 1000 बार और करूंगा। और भी कोई संगठन मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में मिलना चाहता है तो मैं तैयार हूं उसका भी विलय करने के लिए। मुझे एकता चाहिए। रही बात 8 जनवरी की या 18 जनवरी की या अप्रैल की या मई की या दिसंबर की, जो आप डेट तय करोगे ना, उस डेट में तैयार मिलेंगे हम लोग, तैयार मिलेंगे हम लोग। और सबसे आगे मिलेंगे सरकार से 2-2 हाथ करने के लिए। अगर सरकार फायरिंग भी करेगी ना तो पहली गोली सुखदेव सिंह के सीने को चीर करके समाज तक जाएगी। इस बात को हमेशा याद रख लेना। ये नहीं कि सुखदेव सिंह ने अपना नाम कटवा लिया और युवाओं का जुड़वा दिया। आज तक जितने भी मुकदमे दर्ज हुए ना, सबके अंदर मुख्य अभियुक्त सुखदेव सिंह गोगामेडी है। क्यों है? क्योंकि मैं समाज की बात करता हूं, समाज के लिए दिल में पीड़ा है, इसलिए मेरे पे सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज होते हैं। मैं वो नहीं युवाओं को फंसा दिया और खुद नाम निकलवा के भाग लिया। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, संगठित रहो, एक रहो, नेक रहो। ये दुनिया की बड़े से बड़ी ताकत भी आपके पास आकर के झुकेगी और कहेगी
कि क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, राजपूत एकता जिंदाबाद, पर इसके लिए संगठित रहना पड़ेगा। ये नहीं पद के लालच में किसी को भी एक पद से हटा दिया। ये पद है ना आजीवन नहीं होते। समाज के आपने 2 साल सेवा कर ली, 4 साल सेवा कर ली, 5 साल सेवा कर ली, समाज के दूसरे व्यक्तियों को भी भागीदारी मिलनी चाहिए, समाज के युवाओं को भी भागीदारी मिलनी चाहिए, समाज की बहनों को भी भागीदारी मिलनी चाहिए। मैं तो युवाओं से कहना चाहता हूं, जो ओवरेज हो गए, नौकरी नहीं लगने के लायक है, वो करनी सेना में जुड़े, पूरा स्वागत है। जो युवा हैं, जिनकी पढ़ाई चल रही है, जिनके पास अभी गुंजाइश है कि नौकरी लग सकता हूं, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो लिखो। पढ़ोगे लिखोगे तो ये पूंजी आपके पास रहेगी, पढ़ोगे लिखोगे तो वो पूंजी आपके पास रहेगी। आप लोगों का नाम रोशन होगा, आपके माता पिता का नाम रोशन होगा, आपके गांव का नाम रोशन होगा, आपकी जाति का नाम रोशन होगा। युवाओं से मैं तो यही कहना चाहता हूं, पढ़ाई की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। लड़ने के लिए हम हैं, आपके भाई, काका, बाबा, दादा, हम हैं, लड़ रहे हैं और आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। पहले भी लड़ी, आगे भी लड़ेंगे। जो भी मध्य प्रदेश के अंदर आंदोलन हो रहे हैं, मैं कोई भी तारीख चेंज नहीं करके आया और ना तारीख चेंज कर रहा। 8 जनवरी को लड़ना है तो 8 जनवरी को लड़िए, तैयार हैं, पर सब एक जगह होकर के लड़िए। जो आप लोगों की मांग थी, उस मांग को मैं पूरा करके आया हूं। उस मांग को मैंने विलय करके पूरा कर दिया तो सुखदेव सिंह गोगामेडी बिक गया। और आप लोग विलय करवाते तो आप लोग बिकते नहीं। ये बात है ना, ये समाज देख रहा है, सब रोटी खाते हैं, सब समझते हैं कौन बिक रहा है, कौन क्या हो रहा है। ये पानी है, पानी। अगर 1 रुपया भी सुखदेव सिंह ने लिया हो तो अंतोली छात तले बैठा हूं, करनी माता ही कसम खा के कहता हूं, ये इसके सहारे चलता हूं मैं। कितनी बार मेरे ऊपर फायरिंग हो गई और हो गई, इसी की वजह से बचता हूं, बाढ़ भी बांका नहीं होता मेरा। इसकी कसम खा के कह रहा हूं मैं, अगर 1 रुपया भी लिया हो तो मंदिर में बढ़ने के लिए तैयार हूं। पर ऐसे बलेम समाज के ये जो 15, 20, 30 आप लोगों ने चेले पाल रखे हैं, ऐसे सर्टिफिकेट मुझे दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर किसी समाज के किसी भले व्यक्ति को, किसी समाज के जिसके अंदर ऊर्जा है, ऐसे व्यक्ति को ऐसे सर्टिफिकेट मत देना। वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, समाज सेवा का नाम भी नहीं लेगा वो। ये तो मैं हूं, मैं तो सब चीज झेलता हूं। मुझे पता है समाज में कितने बड़ुए हैं, कितने समाज में निकम्मे हैं, समाज में कितने कुत्तापन करने वाले हैं, कितने समाज को उत्थान करने वाले हैं, कितने समाज को राजनीति में आगे ले जाने वाले हैं। आज राज शेखावत जी ने गुजरात के अंदर 55 सीटों की हम लोगों ने मांग की थी, 132 सीट समाज को मिली है। 182 में से 132 सीट के करीब समाज को मिली है। 35 के करीब आप पार्टी वालों ने दी है। यही 55 से 60 टिकट कांग्रेस वालों ने दी है। यही 35 से 40 टिकट बीजेपी वालों ने दी है। और 52 से 53 सीटें डीजी बंजारा की पार्टी ने दी है। तो कोई भी हो, हम तो ये चाहते हैं, पार्टी को नहीं पूछते, पार्टी पूछ नहीं है। हम ये चाहते हैं हमारे समाज के भाई विधानसभा में जाए और वहां टेबल बजा करके समाज की आवाज उठाए, चाहे वो पार्टी किसी की भी हो। हम ये चाहते हैं हमारे समाज के विधायक बनकर के आप लोग ज्यादा से ज्यादा विधानसभा में पहुंचो और संसद में पहुंचो, इसकी आवाज उठाते हैं हम। नहीं, अगर हमें खुद को चुनाव लड़ना होता तो हम 55 टिकटों की मांग नहीं करते। हम ये कहते 5 टिकट दे दो, समाज को हम बेच देंगे आपके पीछे। हमें 2 टिकट दे दो, समाज को हम आपके पीछे बेच देंगे। हम उनमें से नहीं हैं। खुद चुनाव नहीं लड़ रहे, समाज को लड़ा रहे हैं, समाज के प्रतिनिधित्व राजनीति में दिलवा रहे हैं। जो लोग बात करते थे ना दलित उत्थान, वो दलित उत्थान को छोड़ करके आजकल ओबीसी करने लग गए। हम करते हैं सामान्य सामान्य सामान्य। क्षत्रिय खुद मजबूत होगा तो 36 कौम को साथ लेकर के चलेगा, जैसे हमारे पूर्वज चले थे। और ये सर्टिफिकेट देने बंद कर दो भैया, ठीक है ना। किसकी कितनी औकात है, मेरी औकात आप लोग जानते हो और आपकी मैं जानता हूं, ठीक है ना। ये सर्टिफिकेट देने बंद कर दो।
एक होकर के जो भी आंदोलन करना है करिए, आपका स्वागत है। मैंने आपको एक कर दिया, विलय कर दिया। अब आपको एक जगह बैठ करके जो भी डिसीजन लेना है, समाज हित में लेना है, वो डिसीजन लेइए। 15-20 लोगों को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर लगा करके ये सर्टिफिकेट बांटने बंद कर दो। और मैं युवाओं से भी कहना चाहता हूं, आप मेरे छोटे भाई हो, भटको मत, भटको मत। किसी के कहने से, आपके भी दिमाग है, आप भी खाना खाते हो, आपकी रगों में भी क्षत्रिय खून है। किसी को भी सर्टिफिकेट देने से पहले 4 बार सोचा करो कि ये क्यों हुआ। सुखदेव सिंह गोगामेडी ने विलय कर दिया तो गलत हो गया, और वो खुद विलय कर रहे थे, वो सही था। शर्म करो, शर्म। पूरा भारत का पूरा राजपूत समाज देख रहा है। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना वो संगठन है जिसने राजपूत समाज को एक नई ऊंचाई दी है, राजपूत समाज को एक नई पहल दी है। राजपूत समाज को इन राजनीतिक पार्टियों से मुक्ति दिलवाने का काम हम लोग करेंगे, क्योंकि टिकट कोई ना भी दे तो उसके साथ लाखों राजपूत खड़े हो जाएंगे, तो टिकट दरी की दरी रह जाएगी। इसलिए हम राजनेताओं से भी कहना चाहते हैं, समाज के नेता हैं, एक रहो भैया, नेक रहो, समाज की मांग उठाओ, समाज की बहन बेटियों को, नौजवान साथियों को रोजगार देने का काम करें, ना कि उनको गलत रास्ते पर ले जाने के लिए धकेलें। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के यही कहूंगा, समाज हित के अंदर जो फैसला होगा वो सुखदेव सिंह गोगामेडी पहले भी रहता रहा है, आगे भी लेगा। और जो राज शेखावत जी ने कोर कमेटी से रात को इस्तीफा दिया था, वो उनका नामंजूर किया जाता है। वो फाउंडर मेंबर हैं, वो इस्तीफा देने वालों में से नहीं है। वो इस्तीफा देंगे तो मैं भी इस्तीफा दे दूंगा, इसको बंद ही कर देंगे। फिर वही नारा एक बार फिर गूंजेगा पूरे देश के अंदर कि हम सब एक हैं। जो लोग गुमराह कर रहे हैं, जो लोग गुमराह कर रहे हैं एक दूसरे को, वो लोग आराम से इस लाइव को सुन लें, इस लाइव को देख लें और समझ लें मैं कहां गलत हूं। जय मां भवानी, जय राजपूताना, जय श्री राम।